हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज है संडे। आज मैं लेट में उठी। मेरी चुंटियाँ मैंने काट दी है दोस्तों। देखो, मेरे बहुत लंबे बाल थे, यहाँ तक बहुत नीचे तक थे। मैंने अपने बालों को छोटे छोटे कर दिया है। और इसलिए किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा जा रहे थे, निकल रहे थे मेरे बाल, और मैंने इनको काट दिया। और मतलब थोड़े लंबे हैं वैसे, ऊपर और इतने हैं मेरे बाल। और मैंने इसलिए काटे दोस्तों ये बाल, क्योंकि ये बहुत फर्श में सारे दिख रहे थे लंबे लंबे वाले। तो मुझे पसंद नहीं है ऐसे कि लंबे लंबे बाल दिखें। कभी कभी खाने में चले गए तो खाने का भी मन नहीं होता फिर। और दोस्तों, अब मेरे जब से मैंने बाल कटिंग किए हैं तब से मेरे बाल रुक गए हैं थोड़ा, मतलब झड़ नहीं रहे। अब दिखते भी नहीं मेरे को फर्श में जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो दोस्तों, फिर मैं वैसे लंबे ही कर दूँगी अपने बाल, क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। और औरत का तो एक गहना है बाल, लंबे बाल। और मुझे ज़्यादा छोटे बालों को फैशन पसंद नहीं है वैसे। मुझे फैशन अलग से ही अच्छा लगता है कि सबके आज की डेट में सबके कटे बाल हैं, और सबके कटे बाल हैं, और सब छोटे छोटे बाल रखते हैं अक्सर लोग फैशन के मामले में। तो दोस्तों, तब तक ये बच्चे आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। और आज मेरे बड़े बेटे का रिज़ल्ट है, और तो मैं जा रही हूँ उसके स्कूल। छोटे बेटे का रिज़ल्ट तो आ गया था, उसका भी अच्छा रहा है। सारे सब्जेक्ट में उसका ए ग्रेडिंग है। और आज देखते हैं बड़े वाले का क्या है। तो बड़ा वाला 8 में जाएगा मेरा, और छोटा वाला UKG में गया। तो दोस्तों, मैं जो बोल रही थी आपसे, मतलब मुझे छोटे बाल पसंद नहीं है। लोग आज की डेट में जैसे बाल कट 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 करके फैशन बना देते हैं, तो वो फैशन मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे मुझे आधुनिक युग ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जो पुराना ज़माना था, समय था, वो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। और मुझे अपना पहाड़ पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों, मैं यही कह रही थी, आज के ज़माने में एक बात आपने देखी होगी दोस्तों। मैं अपनी पहाड़ की बात करूं अगर आपसे, तो जब गांव में शादियां होती थी दोस्तों, तो जब सब खाना खाने नीचे बैठते थे, एक लाइन से बैठते थे, तो वहाँ पे जो रसोइया होता था, देने वाला जो खाना देता था, तो वो सबके पास खाना देने जाता था, मतलब इधर उधर लगा रहता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में दोस्तों वही अपोजिट चल रहा है। जो खाना देने वाले होते हैं वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, बट जो खाना खाने वाले होते हैं ना, वो भटकते रहते हैं इधर उधर उधर। कभी रसगुल्ले में, कभी दाल चावल, कभी चाउमीन में। तो यहाँ से पता चलता है दोस्तों कि हमने इतनी प्रगति तो नहीं की है। इसको मैं प्रगति नहीं मानती वैसे, क्योंकि प्रगति तो ये होती है दोस्तों कि हमने अपना जहान अच्छे से सजा लिया, पेड़ पौधों से सजा दिया, अपनी नदियों को स्वच्छ बना के रखे, और स्वच्छ बना दी हमने अपनी नदियाँ। जैसे अपने जो गंगा माँ है, यमुना माँ है, जो भी है, सब अपने उसमें कूड़ा ना फेंके। लेकिन आज कूड़ा वैसी दिख रहा है, वैसी गंदगी है नदी नालों में। तो ये प्रगति नहीं है। हमारा खाना चेंज हुआ है, खड़ा बैठा, तो ये प्रगति नहीं कह सकते हम इसको। ये भाग कर खाना तो जानवर भी नहीं खाते, जानवर भी तो एक जगह पे खाते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये ही दोस्तों कि अपनी प्रगति वही है कि हमने अपने राष्ट्र को अगर स्वच्छ बना के रखा है, साफ़ सुथरा रखा है, इधर उधर नदी नाले, तो ये प्रगति है। और दोस्तों, आजकल मतलब जैसे मैं कहीं सफ़र में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग चिप्स लेते हैं, फ्रूटी लेते हैं, जूस लेते हैं, जो भी लेते हैं, किसी भी चीज़ के जो राय पर है ना, टॉफ़ी ली, कोई भी चीज़ जैसे रास्ते में खाते हैं ना, तो बसों में लोगों की आदत होती है ना, वो खाएंगे पिएंगे सब, और कूड़ा कहाँ डाल देंगे, रोड पे ऐसे खिड़की से बाहर डाल देंगे वो। तो दोस्तों, ये सबसे गंदी बात है, और सबसे मतलब एक अनपढ़ वाली
हरकतें हैं। तो दोस्तों आज की डेट में भारत ऐसा तो है नहीं कि मतलब निरक्षर है, वो साक्षर है, अब काफ़ी साक्षर है, काफ़ी हद तक साक्षर है दोस्तों। सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कम है दोस्तों जो पढ़े लिखे नहीं है। तो अपने भारत को स्वच्छ बनाए रखें और अपने राष्ट्र को चमका के रखें। और ये जैसे लोग आप लोग ये कूड़ा कहीं भी फेंक लेते हैं, मतलब गाड़ी से खाया और फेंक दिया। अगर आप पर्सनल गाड़ी में भी जा रहे हो दोस्तों, या आप वैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी नहीं भी है भी, तो अपना कूड़ा अपनी जेब में रखें और अपने बैग में रखें। जो भी आप खा रहे हो सब कुछ जेब में डालें, अपने बैग में डालें और अपने घर में अपना कूड़ादान पे डालें दोस्तों। ना कि अपने कहीं पे भी पर्यावरण को मतलब आपने बहुत ही अशुद्ध कर दिया है और कहीं पे भी फेंक देते हो आप कूड़ा। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपना कूड़ा अपने बैग में डाल देती हूँ, अपने घर ही में लाती हूँ और अपने घर में अपने डस्टबिन में डालते हैं। और अपने घर में आप उसको जलाओ या कहीं सही कूड़ेदान में डालो, लेकिन ऐसे रोड पे ना फेंकें, क्योंकि उससे हमारे पेड़ पौधों को भी बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। और अगर पेड़ पौधे भी ना भी होते तो हम भी ना होते, हम सांस ले लेते, हम पानी भी ना पी पाते, क्योंकि पेड़ों से हमें पानी भी प्राप्त होता है और सांस भी हम पेड़ पौधों द्वारा ही ले सकते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मॉडर्न ज़माने का मतलब ये नहीं है कि हम खा तो अच्छी मतलब बाहर की कंपनियों का सामान खा रहे हैं या कहीं का भी खा रहे हैं और फेंक रहे हैं, अपने देश में गंदगी कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत बात है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है तो इसको बड़े ध्यान से सुने और गौर करें इन बातों पे। ये बातें भले आपके लिए छोटी हो पर ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों। अगर कोई किसी इंसान के अंदर नैतिकता है तो ज़रूर इन बातों को मनन करेगा और फॉलो करेगा दोस्तों। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर गलती सलती हुई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अगर कोई मैंने गलत बोल दिया तो मैं आभारी हूँ कि माफ़ी चाहती हूँ। बट मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान ज़रूर दें और अपना कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं, उसको सही जगह पे जला दें या तो अपने घर में अपने कूड़ेदान में ले जाएं। और जंगलों को गंदा ना करें दोस्तों, जंगलों को स्वच्छ बनाए रखें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।